और सदन में कांग्रेस विधायकों की निलंबन की कार्रवाई पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी निशाना साधा है। बेढम ने कांग्रेस के व्यवहार को लोकतंत्र पर हमला बताया है और इसे कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई करार दी। आज जो कांग्रेस के विधायकों का व्यवहार था वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है और अशोभनीय भी है। अध्यक्ष जी के आसन के बिल्कुल नजदीक जाकर और उन पर हमला करने जैसा हम सबको प्रतीत हुआ और अध्यक्ष जी ने स्वयं ने भी कहा कि जिस तरह से उनका व्यवहार था उससे मैं आहत हुआ हूँ। तो ऐसी स्थिति में मैं ये समझ सकता हूँ कि 3 दिन से माननीय डोटासरा जी सदन में नहीं थे। सदन बड़े ढंग से चल रहा था। आज जैसे ही वो आए तो उन्होंने फिर वही बात शुरू कर दी। इससे लगता है कि जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं श्री टीकाराम जूली जी, वो उनको रास नहीं आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष किसी बात को कहते हैं उससे पहले वो खड़े हो जाते हैं। एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा, मुझे लगता है ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। एक दूसरे को थोड़ा नीचा दिखाते हुए अपने आप को प्रदर्शित करने की होड़ मची हुई है। उसी का परिणाम है कि आज उस पराकाष्ठा पर पहुंच गए जो सदन में जिस तरह से अध्यक्ष जी को टारगेट करके उन पर हमला करने का प्रयास किया गया, वो लोकतंत्र के लिए अशोभनीय है। मैं विपक्ष के साथियों की निंदा करता हूं। और विधानसभा में कांग्रेस विधायकों पर हुए एक्शन को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को घेरा है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि सरकार के एक मंत्री द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी तथा इस पर माफी न मांगने पर विरोध करने वाले कांग्रेस विधायकों को सदन से निलंबित करना यह दिखाता है कि राजस्थान विधानसभा में भी लोकसभा तथा राज्यसभा जैसा तरीका अपनाया जा रहा है। जैसे वहां अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, वैसे ही यहां किया गया है। आखिर प्रश्नकाल में मंत्री को अपने जवाब के अलावा ऐसी टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता थी? देश के लिए जान देने वाली नेता पर ऐसी ओछी मानसिकता से की गई टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर से खबर है, जहां विधायक जितेंद्र गोठवाल को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने लालसोट एडीजे कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। गोठवाल पर लगाए आरोपों को आधारहीन मानते हुए आदेश को निरस्त किया गया है। हाईकोर्ट ने मामले में कहा है कि जितेंद्र गोठवाल की संलिप्तता नहीं पाई गई। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने आदेश दिया। दौसा के लालसोट डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड से ये पूरा मामला जुड़ा है। लालसोट एडीजी कोर्ट ने चार्ज का दिया था आदेश। जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ जो चार्ज फ्रेम किए गए थे डॉक्टर अर्चना शर्मा आत्महत्या कांड लालसोट केस में, उनको माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने रिवीजन याचिका के अंदर निरस्त कर दिया है और एडीजे कोर्ट लालसोट को ये आदेशित किया है कि श्री जितेंद्र गोठवाल के खिलाफ जो अग्रिम अनुसंधान करने पर अग्रिम अनुसंधान रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है उसके समक्ष एक नया आदेश पारित करें। अग्रिम अनुसंधान की रिपोर्ट में यह स्पष्ट फाइंडिंग दी गई है कि श्री जितेंद्र गोठवाल की इस पूरे घटनाक्रम में किसी प्रकार की कोई संलिप्तता नहीं थी। खबर अजमेर से है, जहां पुष्कर नगर परिषद में एक इंजीनियर को 2 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। जहां एसीबी के निर्देश पर भीलवाड़ा की फर्स्ट यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। पुष्कर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मीणा को 2 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। परिवादी ने भुगतान संबंधित बिलों पर साइन करने के लिए आरोपी को रिश्वत दिए थे। कुल भुगतान राशि का 10% मांगा था। 16 फरवरी 2025 को रिश्वत की मांग का सत्यापन किया गया, जिसमें आरोपी को 2 लाख स्वयं के लिए और 50,000 सहायक अभियंता को दिलवाने की बात स्वीकार की गई थी। धौलपुर से खबर है, जहां भूमाफियाओं द्वारा 65 बीघा जमीन पर उगाई फसलों को प्रशासन ने नष्ट कराया है। जी हां, अवैध तरीके से भूमाफियाओं ने सरसों और आलू की फसल को उगाया था। सरकार की चारागाह जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भूमाफियाओं ने यहां पर खेती की। सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत जिले के सभी तहसील क्षेत्र में अलग अलग टीम सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा रही है। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 65 बीघा जमीन को चिन्हित किया, जिस पर भूमाफियाओं द्वारा गत लंबे समय से फसल की जा रही थी। ट्रैक्टर और हल चलाकर फसल को वहां से हटाया गया। सरकारी चारागाह जमीन को कब्जे में लेकर स्थानीय पंचायत को निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज
बीलपुर ग्राम पंचायत के कृपड़ापुरा गांव से करीब 65 बीघा भूमि से चारागाह भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराई। चारागाह भूमि पर आलू, सरसों और गेहूं की फसल उगाकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया गया था। उन्हें पहले सभी हथकर्मियों को पाबंद किया गया। पाबंद करने के बाद में उन्होंने जमीन खाली नहीं की। उसके बाद में ट्रैक्टर, जेसीबी और राजस्व की टीम लगाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। अलवर के भिवाड़ी में सराफ व्यापारी से लूट और हत्या मामले में फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा गया है। दरअसल देखिए, भिवाड़ी के फूलबाग थाना क्षेत्र में 23 अगस्त 2024 को 5 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और बदमाशों ने फायरिंग की तो शोरूम मालिक जय सिंह की मौत हो गई थी। फायरिंग में शोरूम के बाहर खड़ा गार्ड भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को पकड़ा था, लेकिन हत्याकांड का मुख्य आरोपी अजय कायद यान फरार चल रहा है। इसे पकड़ने के लिए जयपुर रेंज आईजी और भिवाड़ी पुलिस की कई टीम तलाश कर रही थी और पुलिस को अब आखिरकार सफलता हाथ लग गई है।